शुरू करें। तो जीरेंड क्या होता है? जीरेंड जिस तरह आप इन्फिनिटी के अंत में, क्रिया के अंत में ना नी ने आता था, ना नी ने आएगा, उसी तरह जीरेंड के अंत में भी ना नी ने आएगा। सीधे सीधे समझ लो, कम शब्दों में, इन्फिनिटी के अंत में भी ना नी ने आएगा, जीरेंड के अंत में भी ना नी ने आएगा। बस अंतर क्या होगा? इन्फिनिटी उद्देश्य प्रकट करेगा और जीरेंड उद्देश्य नहीं प्रकट करेगा। क्लियर हुआ? इन्फिनिटिव की अंग्रेजी लिखना रहेगा तो आपको वर्ब से पहले टू लगाना होगा। जीरेंड की अंग्रेजी लिखना है तो आपको वर्ब में क्या करना होगा? आईएनजी लगाना होगा। ये जीरेंड हो जाएगा। जब वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो जीरेंड बन जाएगा। क्लियर हुआ? वर्ब से पहले टू लिख देंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। आ रहा समझ में इतना? जैसे एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं मैंने कहा आई स्टॉपेड टू प्ले, आई स्टॉपेड प्लेइंग। यहां पे इन्फिनेटिव है, यहां पे जीरेंड है। दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। यहां पे भी देखिए टू प्ले माने खेलना, यहां पे टू प्लेइंग का मतलब खेलना, दोनों का अर्थ ही होगा ना। लेकिन ऊपर वाले में उद्देश्य है, एम है। वह स्टॉपेड हुआ है, मतलब स्टॉपेड माने रुक गया है। किस एम से रुका है? तो इसका अर्थ होगा कि मैं खेलने के लिए रुका। इधर क्लियर? इसका अर्थ होगा आई स्टॉपेड, मैंने रोक दिया क्या? खेलना। इसमें ऑलरेडी खेल रहा था, देखिए इसमें ऑलरेडी खेल रहा था, उसने खेलना ही रोक दिया। इसमें खेलने के लिए रुका वो। यहां उद्देश्य दिखाई दे रहा है, यहां उद्देश्य नहीं है। क्लियर हुआ? सिंपल वाक्यों में बता रहा हूं। और दोनों का शाब्दिक अर्थ अगर बात करोगे तो शाब्दिक अर्थ दोनों में ना ने आ रहा है। क्लियर हुआ? अब हम लोग जानेंगे इसमें क्या, इसमें बताने की कोशिश है मैं कर रहा हूं कि जो ये आपने जीरेंड पढ़ा, जीरेंड से पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना होता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में कई सारे प्रीपोजिशन आप लगा देंगे भाव के अनुसार, जैसे आन, ठीक है, आन के बाद ऑफ, आफ्टर, और क्या था? विद, फॉर, बाई, एक्सेप्ट, ड्यू टू, ऑन अकाउंट, मैंने इस तरह बहुत सारे हैं जिसे आप अपने भाव के अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे आपको एग्जाम में कैसे आएगा। He reached the office, he reached the office, he did not find anyone। अब देखो दोनों का अर्थ क्या कह रहा है, वह ऑफिस पहुंचा, वह किसी को नहीं पाया। इन दोनों को जोड़ोगे तो कैसे जुड़ सकता है? ऑफिस पहुंचने पर, पहुंचने में, पहुंचना में नानी ने भी आ गया और प्रीपोजिशन भी आ गया। कौन सा प्रीपोजिशन? पर आ गया। मतलब इसको इस तरह से अगर जोड़े हम लोग, ऑफिस पहुंचने पर उसने किसी को नहीं पाया, हो सकता है ना? हाँ, ऐसे भी बना सकते हो, ऑफिस पहुंचने के बाद उसने किसी को नहीं पाया, ऐसे भी बना सकते हो। प्रीपोजिशन जुड़ रहा है ना? तो इसको इस तरह अगर हम अगर हम पर लगा के इसको बना रहे हैं तो हम लोग प्रीपोजिशन आन लगाएंगे अगर, तो जीरेंड बनाना पड़ेगा। किसको जीरेंड बना दें? रीच को ही ना, तो हो जाएगा ऑन रीचिंग, ऑन रीचिंग द ऑफिस। अब इसका अर्थ हो जाएगा क्या? ऑफिस पहुंचने पर, यही ना अर्थ होगा। अब ये जीरेंड है कि नहीं? देखो जीरेंड आईएनजी लगा, जीरेंड है, इसके पहले प्रीपोजिशन भी आ गया। वर्ब में आईएनजी लगा हो, उसके पहले प्रीपोजिशन हो, या तो कोई नाउन हो उसके पहले प्रीपोजिशन हो, ये जीरेंड कहलाता है।
इज दैट क्लियर? हाँ, और दूसरा वाला वाक्य आप समझ ही सकते हो, he did not find anyone। इसी तरह वाक्य को आपको जोड़ना है, ठीक है? कभी ऑन, कभी आप, कभी आफ्टर, विद, फॉर, बाय, एक्सेप्ट, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, आपको ऐसे बना के जोड़ना। क्लियर हुआ? हाँ। और नाउन के पहले कैसे जोड़ोगे? देखो, नाउन के पहले प्रीपोजिशन कैसे लगाओगे? मैंने आपको बताया कि वर्ब अगर दिया है, नाउन दिया है तो ठीक है, नहीं वो नाउन दिया तो वर्ब से नाउन बनाएंगे हम लोग। कोई नाउन वर्ब दिया है तो जैसे डाई लिखा है ना, तो डाई नहीं लिख के हम लोग डेथ लिखेंगे, ऑन द डेथ ऑफ। आ रहा समझ में? जैसे लिखा हो हर सन डेड, सी began to cry loudly। कह रहा है कि हर सन डेड, उसका लड़का मर गया। सी began to cry loudly, वह जोर जोर से रोने लगी। अब इसको हम कह रहे हैं सिंपल बना लो। सिंपल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? हाँ, तो इसको कैसे बना सकते हैं? ड्यू टू, ऐसे बना सकते हो, ड्यू टू हर सन डेड, ऐसे भी कर सकते हो। तो आप नाउन नहीं बनाए, फिर हम इसको नाउन बनाना चाह रहे हैं। डेड को, डेड को हम नाउन बना के इसके पहले प्रीपोजिशन लाएंगे, तो डेड से नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? हाँ हाँ, आप ऑन द डेथ ऑफ ऐसे कर दो, ऑन द डाई से हमने बनाया डेथ, ऑन द डेथ ऑफ हर सन, ऑन द डेथ ऑफ हर सन, अपने लड़के की मौत पर। ये होगा ना? ये प्रीपोजिशन आया कि नहीं आया? ऑन किसके पहले आया? नाउन के पहले आया। नाउन था नहीं उसमें, उस वाक्य में नाउन था नहीं, लेकिन हमने नाउन बनाया। किससे बनाया? वर्ब से बनाया। इसी तरह बहुत सारे वर्ब रहेंगे जहां से आपको नाउन बनाना पड़ेगा, जैसे डाई से डेथ बना लिया, गो से आप डिपार्चर बना लोगे, बहुत सारे ऐसे लिखवाया ना मैंने। तो यहाँ पे आपने बनाया ऑन द डेथ ऑफ हर सन, दूसरा वाला जैसे लिखा सी बिगन टू क्राई लाउडली, जोड़ लोगे। इसी दो ही तरीके से जोड़ना रहेगा जीरेंड में, या तो इस तरह जोड़िएगा या तो इस तरह जोड़िएगा, जिसमें सटीक अर्थ निकल जाए। हो जाएगा? क्लियर? तो जीरेंड जो बनना हो